हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे बीटीसी के बारे में। आप जानते ही हैं कि आजकल क्रिप्टोज़ बहुत पॉपुलर हो गए हैं। लोग मोस्टली क्रिप्टोज़ में ट्रेड करते हैं। और क्रिप्टोज़ में ख़ास बात क्या है कि ये हमेशा चलता रहता है 365 डेज़ तक। और इसमें मूवमेंट्स भी बड़े बड़े आते हैं, मतलब आप देखोगे तो बहुत बड़े मूव्स होते हैं, इसमें कैप्चर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टोज़ बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं इसमें ट्रेड करना। और एक तरह से ग्लोबली ट्रेड होता ही है, जैसे हमारा इंडियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट हो गया, सबके अलग अलग होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग करते हैं, इंडियन ट्रेडर्स अपने इंडियन मार्केट को ट्रेड करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो फॉरेक्स करते भी होंगे, और वैसे भी लीगली तो अलाउड नहीं है इंडिया में। बाकी अगर क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो ग्लोबली ट्रेड होता है, मतलब लोग करते हैं। आप कहीं से भी हो क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। इंडिया में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउड है। और फिलहाल तो बैन नहीं है कुछ भी। हाँ, टैक्सेबल भी है। तो सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। बाकी ये है कि बिटकॉइन सबसे पॉपुलर है। अगर आप क्रिप्टोज में देखोगे तो बहुत सारे क्रिप्टोज होते हैं। मीम कॉइन्स भी होते हैं। कुछ मेजर कॉइन्स हैं, जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया। ये सब आपके मेन, एक्सआरपी वगैरह हो गया। ये सब मेन कॉइन्स होते हैं, इसमें मोस्टली लोग ट्रेड ज़्यादा करते हैं। और जो दो करेंसीज हैं, बिटकॉइन और इथीरियम, जैसे मैं टीएच को भी करता हूँ, तो ये दोनों मेजरली ट्रेड किया जाता है। तो आप इन दोनों को देख सकते हो कि ये भी ट्रेडेबल करेंसीज हैं। प्लस इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो इसमें ये है कि चांसेस आपका ज़्यादा सेफर साइड में रहते हो आप। कई बार होता है कि क्रिप्टोज में क्या होता है ना, कई बार कि लिक्विडिटी की इशू होती है। आप एंट्री कर जाते हो, एग्जिट नहीं कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो अपना पैसा, कि उनके पास लिक्विडिटीज नहीं होती है। मीम कॉइन्स ऐसे होते हैं। तो सेफर साइड में जो मैक्सिमम ट्रेडर देखोगे ना आप, वो बिटकॉइन या इथेरियम को ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये सेफ भी है और रिलायबल भी है। तो जैसे हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं या इथेरियम के बारे में बात करते हैं, दोनों ही ट्रेडेबल करेंसीज हैं। आप इंडिया में भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर जाके आप ट्रेड कर सकते हो। कई लोग करते भी होंगे। और इसमें कोई अमाउंट का ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत कम अमाउंट से भी कर सकते हो। अ, इसमें आप चाहे तो 10,000 से भी करो, जितने से भी करना चाहे कर सकते हो। अपने स्किल्स को चेक कर सकते हो आप एक बार। प्लस ये है कि इसे भी ट्रेडिंग जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि आप वो कर सकते हो, लिक्विडिटी बढ़ा सकते हो इसका, और उस हिसाब से कर सकते हो। तो ठीक है, आप एक बार हम लोग देखते हैं बिटकॉइन के बारे में, चेक करते हैं, केस स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना कि अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन को, जैसे मैंने ये मूविंग एवरेजेस लगाया हुआ है, ये मैंने लगाया 10 और 20 दिन का। तो मैं थोड़ा इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो कर देता हूँ, स्टाइलिंग कर देता हूँ। जैसे ये है, तो 20 डेज़ को मैंने ये कर दिया, ताकि थोड़ा समझ आए, पता तो चले ना कि 20 डेज़ का है। और ये हो गया 10 दिन वाला। तो 10 दिन को मैं थोड़ा सा बस कलर ठीक ही है, डार्क कर देता हूँ। तो ये लिया। तो अब देखो, अगर हम देखते हैं बिटकॉइन के बारे में, तो इसको भी ट्रेड हम कैसे करेंगे। अब हम इसको ट्रेंड चेक करते हैं। जैसे कि सपोज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे ये 10-20 डे के आसपास ही होवर कर रहा था, और यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रहा था, साइडवेज था ये हम वैसे भी फ़िलहाल वीकली चार्ट देख रहे हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए आप देख रहे हो, वीकली में अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो मूव्स बड़ी कैप्चर होती हैं। अब जैसे सपोज़ किसी ने वीकली के बेसिस पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से अगर उसने ट्रेड में एंटर किया होगा, तो वो करीब 260% राइट कर चुका होगा, प्रॉफिट गेन कर चुका होगा, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही नहीं होगा एक बार भी। देख रहे हो आप, अगर उसने यहाँ भी ऐसे लगाया होगा तो ऊपर गया, फिर यहाँ तक प्रॉफिट में ही रहा वो, ऐसे एक बार भी हिट नहीं हुआ उसका। फिर यहाँ से भी एक ब्रेकआउट आया, वीकली में आप देखते हो तो ये सेकंड ब्रेकआउट यहाँ से किया। और अभी अगर आप देख रहे हो, तो ये कभी एक इम्पॉर्टेंट जंचर पे है ये। क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था। ट्रेंड तो वैसे यहाँ से चेंज हो गया था, अब ट्रेंड ही है वैसे। बट ब्रेकआउट यहाँ से आया था, फिर एक सेकंड ब्रेकआउट यहाँ से आया था।
तो ये ऐसा फ्लिप था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह पे। अब ये जो ओवरऑल पैटर्न है ना, आप देख रहे हो, ये अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो सकता है, और यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकती है। तो अब इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मान लो छोटे टाइम फ्रेम पे अब क्या होता है कि आप वीकली वाला देख लिया आपने, छोटे पे थोड़ा इसको अलग तरीके से देखना होगा हमें, क्योंकि देखो अब यही चीज़ आप वीकली पे देख रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। ठीक है, और यही आप डेली में देख रहे हो। तो हम क्या करते हैं ना कि हम बिटकॉइन के बहुत फास्ट मूवमेंट्स होती है, ठीक है। जैसे कि अचानक प्राइस ऊपर बढ़ेगा, अचानक नीचे आ जाएगा। तो उस हिसाब से ना हमें इसके बारे में देखना होता है। तो हम क्या करते हैं, बुलिश रेंज में ही रहना प्रेफर करते हैं। हम 10-20 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10-20 डे का जब भी क्रॉस ओवर होगा ना, हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था 10-20 डेज़ का, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ली। ये आपका स्टॉप लॉस था नीचे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ले लो आप, और यहाँ से आप एंट्री लेके ट्रेड को राइट कर सकते थे। अब इसमें क्या होता है ना कि फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, प्राइस अचानक नीचे जाता है, 3-4% गिर जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे गिरता है। तो हमें ना इसलिए इसमें ज़्यादा एडवाइजेबल आपके लिए ये होगा कि आप 10-20 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ करो। कई लोग होते हैं कि 9 SMA भी यूज़ करते हैं, बट 9 और 10 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो 10-20 डे में क्या होगा कि आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। आप डेली चार्ट पे भी कर सकते हो इसको, कई लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे है कि आपको पूरे टाइम इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में आप ज़्यादा इधर उधर कर नहीं सकते हो, क्योंकि प्राइस कभी भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। पर आप देखो कि इसके ना छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है प्राइस। अब देखो आप, जैसे सपोज़ ये वाला देखते हैं हम लोग, कि ये आया, ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ। अब यहाँ आपने एंट्री ले ली इसके ऊपर, या इसके ऊपर आपने ले लिया, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ना, तो यहाँ लिया, बट यहाँ स्टॉप लॉस बनाया, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो गया। तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज़्यादा जल्दी होते हैं, ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर आप बिटकॉइन ट्रेड भी कर रहे हो ना, तो अगर आप स्कैल्पर हो तो अलग बात है, तब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, बट इसमें फिर हाई मोमेंटम वाला हो जाएगा। आप सेम ऐसे में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसके नीचे का हाई मोमेंटम कैंडल के साथ किया, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाया और यहाँ पे एंट्री करा, फिर यहाँ फिर यहाँ जैसे ही बेस बना आपने एग्ज़िट ले लिया, फिर वेट किया, फिर यहाँ पे देखो इसका क्रॉस ओवर हुआ हाई मोमेंटम कैंडल के साथ, तो आपने यहाँ पे एंट्री ली, और फिर ये मूव कैप्चर किया आपने, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था तो ऑब्वियसली प्राइस को नीचे आना ही था। तो फिर आपने एग्ज़िट लिया, फिर वेट किया यहाँ पे। ठीक है, मतलब सारे आपको, आप बेसिकली अब देखोगे ना, तो हाई मोमेंटम कैंडल्स पे ही ट्रेड करते हैं जो स्कैल्पर्स होते हैं। मोस्टली वो हाई मोमेंटम कैंडल्स का वेट करते हैं और क्रॉस ओवर का वेट करते हैं। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया जाता है मोस्टली, इसमें आपको देखना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके नीचे आया, हाई मोमेंटम कैंडल के साथ आया, आपने ये एस एल बनाया इसको, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ एंट्री कर गए आप। फिर यहाँ पर अपने ट्रेड को राइट कर, जब तक वो उसके नीचे है आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो शॉर्ट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टिंग ही चल रही है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसमें यह है कि प्राइस देखो कितना तेज़ ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। कैंडल्स तो चलो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ये अगर कैंडल आप देखते हो ना इसमें, जस्ट फॉर द नॉलेज, कि यहाँ पे पिन बार सपोर्ट बनाया हाई वॉल्यूम के साथ, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ भी देखो, यहाँ भी सपोर्ट बनाया, बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाए, तो यहाँ तोड़ दिया। तो स्कैल्पिंग में क्या होगा ना, ये मोस्टली लोग स्कैल्पिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मूव कैप्चर होते हैं। बट स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, चार्जेस ही देते रह जाओगे, क्योंकि स्कैल्पिंग में चार्जेस भी बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया आपका,
कि आपने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को यूज़ किया, छोटे टाइम फ्रेम पे ले गए और फिर आप उसको स्कैल्पिंग एज स्कैल्प पे यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। हाई मोमेंटम कैंडल का वेट किया आपने, जैसे ही बना नीचे साइड या अप साइड में एंट्री ली, उसका हाई या लो को स्टॉप लॉस बनाया और चल। जैसे ये देखो, ये हाई मोमेंटम कैंडल था, फिर यहाँ पे चला प्राइस साइडवेज रहा, फिर ब्रेक किया, फिर ये देखो ये हाई मोमेंटम कैंडल था, फिर आपने यहाँ पे एंट्री की। तो इस तरह से। पर अगर आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे। तो एक बार हम जब भी क्या करते हैं ना, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम को देख लेते हैं कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो प्राइस एक सपोर्ट के एरिया के पास है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से प्राइस उठने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्राइस मतलब ये चल रहा है अ, कि बहुत अच्छे ट्रेंड में जा रहा हो, तो हम अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट यहाँ पे एक उम्मीद है कि प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के पास है, तो हमें देखना पड़ेगा वीक बाय वीक कैसा रिएक्ट करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे गए तो हमने देखा कि ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे है। नीचे मतलब शॉर्ट का सिग्नल है ये। बट हम शॉर्ट अभी भी नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे या तो ट्रेंड भी डाउन है, कैंडल भी हाई मोमेंटम है, मूविंग एवरेजेस के नीचे भी है, तो अब क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये है ना कि एक सपोर्ट एरिया के पास है, देख रहे हो। देख रहे हो ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर गया हुआ है, और यहाँ से प्राइस अगर आप देखो तो रिटेस्ट कर रहा है, और प्लस ये डोजी कैंडल है। तो हाई मोमेंटम कैंडल है, सब ठीक है। एवरेजेस के बिलो है वो भी ठीक है। बट अभी है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो प्राइस एक्शन बोल रहा है वेट करने के लिए। वेट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया। हाँ, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है ना, तो फिर यहाँ तक प्राइस नीचे जा सकता है। यहाँ तक जाने के चांसेस हैं उसके पूरे इस रेंज में। ये देखो, यहाँ तक तो आपको कितनी मूव मिल जाएगी, 10-12% की मूव मिल जाएगी आपको डाउन साइड में। तो हमें ये देखना पड़ता है। फॉर्मेशन तो चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ऊपर जाके प्राइसेस साइडवेज हो रही हैं। तो ऊपर इतने हाई पे जाके तो इस तरह से एक्यूमुलेशन होगा नहीं, ठीक है। तो फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है। उसके अलावा आप अगर आप देखोगे तो बेरिश ट्रेंड में भी आ चुका है। कोई फॉर्मेशन देख रहे हो आप तो लोअर लो का फॉर्मेशन है, और प्राइसेस भी नीचे ही हैं। बस हमारे पास एक ही कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से टूट के प्राइस नीचे जाता है तो ही हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे प्राइस अक्यूमुलेट करे और यहाँ से ऊपर चला जाए, एक चांस तो वो भी है। तो भी आप रिस्क वाली बात होगी ना, कि रिस्क लेने का। जैसे अब मान लो अगर आप बोलते हो कि नहीं ठीक है, मैं इसको स्टॉप लॉस लगा के चला जाता हूँ, तो अगर आपने इसको एसएल बना भी दिया, 4% का आपके पास है, प्लस यहाँ पे ये है कि मेजर सपोर्ट है, तो बेटर है एक बार देख लो। हाँ, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाओ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो क्या करी प्राइस। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ तो ये देख रहे हो आप, यहाँ से प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। देखो, देखो ये यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन में आ गया और साइडवेज चला गया। तो अब देखो आप, तो इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि प्राइस ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होगा तो यहाँ से नीचे जाएगी वो, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो फिलहाल तो प्राइस देखो मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हो तो मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई हुई है, और ये ट्रेंड लाइन जो है इसके भी ऊपर है। तो हम बोल सकते हैं कि मे बी यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाए प्राइस। तो ये हमें फिर वेट एंड वॉच वाली थ्योरी होगी कि हमें पहले वेट करना पड़ेगा, फिर हम देखते हैं। और अगर उसके बाद प्राइस ने जैसा बिहेव किया हम वैसा करेंगे। तो फिलहाल तो हमें एक ये रेजिस्टेंस एरिया भी दिख रहा है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बेसिक सा रेजिस्टेंस एरिया है। और एक ये भी है। तो खैर ये तो बात की बात है, पहले हम बेसिक वाले को देखेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रही है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। और यही हम अगर ईटीएच को देखते हैं, सेम देखो ईटीएच भी ऐसा ही कर रहा है कुछ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। दोनों भाई भाई हैं वैसे। तो ये भी देखो, जब पीटीसी बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है,
बस ये कि मूव कैप्चर किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। अब ये देखो, ये भी उसी तरह से है, ट्रेंड चेंज कर रहा है। और डेली में तो ये भी डाउन ट्रेंड में ही है, एवरेजेस के बिलो है। बट इसको अगर हम देखते हैं तो ये भी एक सपोर्ट एरिया के पास ही है वैसे तो, क्योंकि यहीं से प्राइस देखो चेंज हुआ था यहाँ पे। यहाँ से प्राइस का पैटर्न चेंज हुआ था, अप ट्रेंड में चला गया था। तो इसको हम सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ अभी सपोर्ट एरिया के पास ही है। प्लस यहाँ पे मेजर देख रहा वॉल्यूम, कैंडल कितना ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे, प्राइस को ऊपर किया गया है। तो एक ये हो सकता है, यहाँ भी देखो आप, हाई वॉल्यूम से प्राइस को वापस ऊपर किया गया है। मतलब किसी ने बेचा, बट जैसे ही बेचा वैसे ही किसी ने उसी स्पीड से ख़रीद भी लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइडवेज जा रहा है। सेलिंग अब्जॉर्व हो रही है या अकोमोडेशन हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है। हाँ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और कैंडल का साइज़ तो चलो उतना बड़ा नहीं है, बट ये है कि हैमर बना है। हैमर मतलब किसी ने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ। तो हमें एक बात वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, करनी चाहिए हमें, क्योंकि ओवरऑल भी देखो तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब अगर इसको स्कैल्पर के व्यू से देखते हैं हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, क्योंकि स्कैल्पर्स को कोई मतलब नहीं होता है ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, क्योंकि हमेशा जो प्राइस होता है ना, फ्लक्चुएशन देता ही है। अब ये देखो, अगर आप स्कैल्पर के हिसाब से देखते हैं तो ये हाई मोमेंटम कैंडल बना, प्राइस को इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गया। यह स्टॉप लॉस होता, यहाँ एंट्री होती और यहाँ से ट्रेड को राइट करता। ठीक है, देखो यहाँ तक राइट करता, फिर यहाँ पे एग्जिट ले लेता, क्योंकि यहाँ पे कोई हाई मोमेंटम कैंडल नहीं तो वेट करता वो। तो कहने का मतलब स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, कि आपको कोई मतलब ही नहीं है ट्रेंड ऊपर है नीचे है कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना। तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर नीचे तो करता ही करता है। अब ये देखो नीचे की है प्राइस, यहाँ नीचे आया, फिर हाई मोमेंटम कैंडल बना, आपने इसके ऊपर का एसएल रखा और कितने की मूवमेंट कैप्चर कर ली, देखो 5%। नीचे से 5% का कैप्चर हो गया आपका। जैसे ही बेस बना दिया इसने, नेक्स्ट कैंडल आपने देखा, और फिर आप चाहे तो यहाँ पे निकल सकते हो या फिर राइट कर सकते थे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस के तो नीचे ही है ना प्राइस अभी तक। पर अगर आपको 4-5% का प्रॉफिट हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मेरे ख्याल से बहुत है। इससे ज़्यादा आप क्या वेट करोगे। तो बात वही हो गई कि स्कैल्पर्स जल्दी जल्दी एंट्री एग्जिट करते हैं, वो होल्ड नहीं करते हैं। होल्ड करने का काम होता है स्विंग ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स तो चलो बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, 5-5 साल 10-10 साल। उतना तो आपको होल्ड करना नहीं है। आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आपको, अगर अच्छा प्रॉफिट निकलता है तो आप सेम डे भी निकल सकते हो। इंट्राडे ट्रेडर हो तो सेम डे भी निकल सकते हो। अदरवाइज़ आप एक वीक, एक महीना से ज़्यादा होल्ड नहीं करोगे। और स्कैल्पर हो तो फिर तो आपको होल्ड का कोई सवाल ही नहीं होता है। आप बस ट्रेड लोगे निकल जाओगे। स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि प्राइस एक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, 10-20 SMA वाला बताया, देखो इसके ऊपर प्राइस आया, हाई मोमेंटम कैंडल बना, आपने एंट्री ली, ट्रेड राइट किया, इसके नीचे आया, आप एग्जिट हो गए। फिर आपने वेट किया प्राइस का, ये हाई मोमेंटम कैंडल बना, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ट्रेड को देखा, जब तक आपका ट्रेड एसएल के नीचे है आप करो। अगर थोड़ा सा भी लगता है कि ऊपर आ रहा है प्राइस, तब एग्जिट ले सकते हो। तो ये हो गया। तो आप लोग बताइए मुझे कि आप लोग का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप लोग स्कैल्पर हो, क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, होल्ड करते हो, स्विंग ट्रेडर हो। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर तो बहुत कम लोग होते हैं क्रिप्टोज़ में, क्योंकि मोस्टली लोगों को जल्दी जल्दी प्रॉफिट निकालने की आदत होती है। तो इंडिया में तो मेरे ख्याल से लोग शेयर ज़्यादा होल्ड करते हैं, क्रिप्टोज़ बहुत कम होल्ड करते हैं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी होती रहती है। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप बताइए। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर बताऊँगा। और आपको इसमें जो भी आपको सजेशंस हैं या कुछ भी है या कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा फिर उसके बारे में। और बाकी आप वीडियोस देखिए, अगर पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप प्लीज़ सजेस्ट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगा। अभी हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं वैसे, बट आपका अगर सजेशन आता रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ओके देन,
बाय।